उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की बज गई रणभेरी, बिछ गई राजनीति की बिसात। नगर में प्रत्याशियों की धमाचौकड़ी, कौन है कुर्सी की जंग में शामिल, किससे चुनेगी जनता, किसके पक्ष में होगा मतदान और कौन होगा राट नगर पालिका की कुर्सी का हकदार, किसके सिर सजेगा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का ताज, कौन करेगा जनता के वादों को पूरा, कैसा होगा राट नगर पालिका का अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव और वार्डो दलीय व निर्दलीय प्रत्याशियों की धमाचौकड़ी होने से नगर निकाय चुनाव और भी रोचक नजर आने लगा है। मतदाताओं को रिझाने के लिए प्रत्याशी जुटे हुए हैं और लुभावने वादे कर प्रत्याशी मतदाता को अपने पाले में खींचने में लगे हुए हैं। तो वहीं हमीरपुर जनपद की राट नगर पालिका परिषद जिले की सबसे बड़ी और अहम सीट मानी जाती है। यहां 3 दलीय और 1 निर्दलीय प्रत्याशी के बीच मुकाबला माना जा रहा है और सभी दलीय व निर्दलीय प्रत्याशी अपनी जीत लगभग तय मान रहे हैं। आपको बता दें कि राट नगर में भाजपा प्रत्याशी श्रीनिवास बुदौलिया के समर्थन में प्रदेश सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों ने शिरकत कर जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अन्य दलीय व निर्दलीय प्रत्याशियों पर बिना नाम लिए जमकर निशाना साधा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यहां जो प्रत्याशी मैदान में हैं वो माफिया हैं, अपराधी हैं, उनके जुए जैसे फर्क चलते हैं। अब आने वाला समय ही तय करेगा कि आखिर किसके सिर बंधेगा जीत का सेहरा और राजनीति का ऊंट आखिर किस करवट बैठता है और कौन होगा नगरपालिका अध्यक्ष की कुर्सी का असली हकदार। किसके सिर बंधेगा जीत का सेहरा और जनता किसे चुनकर पहुंचाएगी नगरपालिका राट और किसके सिर बंधेगा जीत का सेहरा। आइए जानते हैं क्या कहते हैं नंद गोपाल नंदी। ब्यूरो रिपोर्ट 4 स्टार न्यूज हमीरपुर। भाई श्रीनिवास भदौरिया जी को हम लोग विजयी बनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। जोरदार तालियों से इनको आशीर्वाद दीजिए कि ट्रिपल इंजन की सरकार आप बनाने जा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। स्वामी ब्रह्मानंद जी अमर रहें, बाबा चेतन दास जी अमर रहें, पंडित परमानंद जी अमर रहें, दीवान शत्रुघ्न जी अमर रहें। रामचरण सरदार जी अमर रहें। यहाँ पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जब से नगर निकाय का चुनाव शुरू हुआ है तब से रोज डेली रात को 2 बजे 2:30 बजे सोना और सुबह फिर निकलना, और आज भी काफी लेट हो गया। 11 बजे की सूचना थी, आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए और मैं लेट आया, इसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां बजाएंगे तो मुझे लगेगा कि आप सब भाइयों ने हमें माफ किया है। आपके कार्यक्रम के आपके बीच में आकर के मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने परिवार के सदस्यों के बीच में आया हूँ। भेंट हो जाता है और गांव आते आते, नगर पंचायत आते आते 85 पैसा नेता खा जाते, भ्रष्टाचारी के भेंट हो जाता है और 15 पैसे ही खाते में पहुंचता है। आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चुना, प्रदेश में योगी जी को चुना, देश में मोदी जी को चुना और आज 1 रुपया भेज रहे हैं तो 1 रुपया बहुत आराम से अंतिम पंक्ति तक पहुंच रहा है। इसलिए आपको जिताना बहुत जरूरी है ताकि जो पैसा है आपके क्षेत्र के विकास के लिए लगे, आपके क्षेत्र के विकास के लिए लगे। आपने मैंने कहा कि आपका जोड़ घटाना बहुत अच्छा है। आप बताओ, जब आप लगातार तालियों के गड़गड़ाहट इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाती है। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, आपकी जोरदार तालियां बताती है कि इनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, इनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इनके खिलाफ जो प्रत्याशी खड़े हैं, इनके खिलाफ जो प्रत्याशी खड़े हैं, कोई बहुत बड़ा जुआड़ी है, जुए का फड़ चलाता है,
किसी के ऊपर इतने सारे मुकदमे हैं, 42 मुकदमे हैं, और कोई अतीक और मुख्तार अंसारी के नाम पे गुंडागर्दी करता है। अभी चुनाव में देखा होगा, मैं तो गाजीपुर में गया था, गाजीपुर में कार्यकर्ताओं ने बताया कि भैया मुख्तार अंसारी का बेटवा बहुत जबरदस्त भाषण कर रहा था कि अखिलेश भैया से बात करके आए हैं कि अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होगा, और आज बाप बाप चिल्ला रहे हैं, आज बाप बाप चिल्ला रहे हैं। और आपने देखा अभी 2022 का ही चुनाव देखा होगा, आपने 2022 का ही चुनाव देखा होगा। बहन जी को आपने जब विधायक बनाने का काम किया तो नारा भी लग रहा था और गाना भी चल रहा था, रई 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 करके गाना चल रहा था कि भूस जाला बिलिया में सांप बिछी गोजर, चलेगा जब चांप के बाबा का बुलडोजर। तो बाबा का बुलडोजर चला ये गुंडे, अपराधी और माफिया जो व्यापारी को डराने का काम करते थे, जो दुकानदार को डराने का काम करते थे, जो हमारे व्यापारी इंडस्ट्री और दुकानदार को डराने का काम करते थे, आज दुकानदार, व्यापारी और समाज का व्यक्ति डर नहीं रहा है। गुंडे और माफिया थर 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 कांप रहे हैं, आज उनकी पैंट गीली। आपने देखा है इनकाउंटर में मारे गए, उनकी पैंट गीली थी। आज ये सब थर 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 कांप रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हुआ, इस पर विचार करने की जरूरत है। मैं आपके बीच में आया हूं, ये सफेद रंग का कागज काला बताऊंगा, कोई ताली नहीं बजाएगा। ये काले रंग का माइक है, इसको सफेद बताऊंगा, कोई ताली नहीं बजाएगा। और आपका जोड़ घटाना इतना बढ़िया है। हमने यहाँ मार आपके बिटवा भाई भतीज कक्षा 4 में पढ़ रहा हो, 5 में पढ़ रहा हो, 6 में पढ़ रहा हो, 8 में पढ़ रहा हो, फेल भी हुआ हो, वो दुकानदारी में बैठता है, उसे पूछो 9 वाला 9 साबुन तो कहे भैया 81 रुपया दे जल्दी, और 100 रुपया दिया तो 19 रुपया वापस करके खट से दूसरे दुकानदार को देखने लगता है। आपका घोड़ा भाग इतना तेज है कि नहीं? कि भाई व्यापारी बैठे हो तो बताओ तो, कहीं 8 वाला नोट, कहीं 72 रुपया, कहीं 6 वाला छाटो, कहीं 36 रुपया, कहीं 8 वाला छाटो, कहीं 48 रुपया। और दूसरे से पूछो जो MBA कहीं क्या हुआ है अमेरिका से, तो कैलकुलेटर ढूंढने लगेगा। अच्छा कटवैठी पूछ लो, 3 रुपया 80 पैसा किलो, बताओ 5 किलो कितने का? कहीं 3 बजे 15, 8 बजे 40, 19 दो जल्दी से बताओ। यही कैलकुलेटर फीड है, दूसरा आदमी कैलकुलेटर गुणा भाग हासिल जोड़ेगा। आपका कैलकुलेटर इतना तेज है। मैं आपको कोई नई बात बता करके, कोई झूठी बात बता करके वोट मांगने नहीं आया हूं। 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए, तो इस देश में तो वोट बहुत मिला। इस देश का पहला ऐसा स्टेट है उत्तर प्रदेश, जहां पर 80 में से 73 सीट, 8 9 72 मतलब 90% से ज्यादा सीट देकर के एक मजबूत हाथों में इस देश की भागदौड़ देने का काम, पुलिस और दरोगा को निर्देशित करने का काम आतंकी और माफिया और गुंडे करते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। पुलिस के कई सिपाही पर एक सब इंस्पेक्टर होता है, और कई सब इंस्पेक्टर एक इंस्पेक्टर होता है, और कई इंस्पेक्टर पर एक CO होता है। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की सरकार में एक CO को स्कॉर्पियो की बोनट पर बैठा करके सपा का झंडा लगा करके किस तरह से दौड़ा रहे थे। वो CO बेचारा जान बचाने के लिए कभी वाइपर पकड़ता था, कभी हैंडल पकड़ता था। वही पुलिस है, उस पुलिस को ही इतनी छूट दी गई कि आज ये गुंडे और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है। अगर किसी ने हिम्मत करी, अगर पुलिस पर फायरिंग करी है, तो कुछ तो दूर चले गए हैं, कुछ बहुत दूर चले गए हैं, जहां से आना असंभव है, मैं अपने दोनों नेताओं के लिए कहना चाहता हूं, एक से आतंकी कांप रहे हैं मोदी जी से, तो योगी जी से गुंडे थर कांप रहे हैं कि है गरज ऐसी की सुनकर सारे दुश्मन ढेर हैं। दिख रहा है योगी मोदी भारत के दूसरे हैं, दिख रहा है योगी